हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सीजन्स एंड क्लॉथिंग। क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। जो क्लोथ्स है यानी कि जो कपड़े हैं वो हमारी एक बेसिक नीड है। वी ऑल वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट, डस्ट, रेन एंड इंसेक्ट बाइट्स। दे मेक अस लुक गुड टू। We wear different clothes in different seasons. बच्चों आ जाते हैं लेट मी आंसर पर। When do we wear woolen clothes? बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्लास में अब आगे बढ़ते हैं। Clothes according to the seasons. बच्चों सीजन के अकॉर्डिंग किस तरीके के क्लोथ्स होने चाहिए, हमारी ड्रेसेस होनी चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। We wear clothes according to the seasons, our needs and occasions. They protect our bodies. बच्चों हम सीजन्स के द्वारा, अपनी ज़रूरत के द्वारा या ओकेजन के द्वारा हम ड्रेसेस को चूज़ करते हैं और उसे पहनते हैं। इन समर वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स। दीज क्लोथ्स कीप अस कूल। वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट। वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड कीप अस वार्म। वी गेट वुल फ्रॉम शिप। We use raincoats or umbrellas during the rainy season. We also wear gumboots. These protect us from rain. बच्चों गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि वो हमें गर्मी से बचा सके। सर्दियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो गर्मी है वो बनी रहे। और बारिश के मौसम में हम अम्ब्रेला और रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। Do you know? Every man used leaves and skin of एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी। बच्चों एंशियंट टाइम पे जो लोग होते थे उनके पास कपड़े तो होते नहीं थे, इसलिए वो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए एनिमल्स के स्किन और लीव्स यानी कि पेड़ पौधों के जो पत्ते होते हैं उनका इस्तेमाल करते थे। बच्चों अब आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पर। सिंथेटिक क्लोथ्स। क्लोथ्स मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक नायलन, rayon and polyester are called synthetic clothes. These are shiny and more durable. Do you know? We get wool from sheep and other animals too. बच्चों अब आ जाते हैं यूनिफॉर्म पर। Uniforms are worn by school children, doctors, nurses, lawyers, policemen and postmen. We can easily identify them from their uniforms. इन सभी को, चाहे वो डॉक्टर हो, स्कूल जाने वाले बच्चे हो, नर्सेज हो, लॉयर्स हो, क्योंकि इनके पास में ड्रेसेस होती है, यूनिफॉर्म्स होते हैं इनके, इससे हम इन्हें पहचानने में हमें आसानी मिलती है। अब आ जाते हैं कॉटन क्लोथ्स पर। डू यू नो दैट कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स? एट फर्स्ट कॉटन इज स्पन इनटू yarn. The yarn is then used to make cloth on a loom. This is called weaving. Do you know we get very soft cotton from सीमल ट्री। हमें सीमल ट्री से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कॉटन मिलता है। अब बात करेंगे वुलन क्लोथ्स की। वुल इज़ द सॉफ्ट थिक हेयर ऑफ शिप। एट फर्स्ट शिप हेयर इज़ रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस इज़ कॉल्ड शेयरिंग। बच्चों वुलन पाने के लिए हम शिप से उसके बालों को शेव कर देते थे, जिसे शेयरिंग कहा जाता है। Then it is cleaned and spun into wool. This wool is used to knit sweaters and other woolen clothes. और इस wool के द्वारा जो woolen clothes है उसे बनाया जाता था। Silk clothes. We get silk from silkworms. Silkworms feed on mulberry leaves. We get silk from the silkworm's cocoon. Silk thread is made from cocoon. कॉकून से ही जो सिल्क थ्रेड होता है वो बनाया जाता है। बच्चों अब आ जाते हैं लेट्स समराइज पर। क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स। वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट्स। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म्स। बच्चों आज हमने जाना कि किस तरीके के कपड़े होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ड्रेसेस के बारे में हमने आज पढ़ा। आई होप आज की जो क्लास थी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा।